हेलो फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर उसमें जो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है उसके PYQs स्टार्ट करेंगे दिशा 2020 के। और हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में एक टॉपिक को हम कंप्लीट करें, क्योंकि दिशा में जैसे लोकेशन है, एक्सटेंट है, शेप, साइज़, फिजिकल फीचर, ये सब ऑलमोस्ट 2-3 तरीके से दिए हुए हैं। हम पर्टिकुलर ऐसे नहीं कर सकते कि ये एक्सटेंट है, ये शेप है, ये साइज़ है, ये सब इन्हीं में आ जाएगा। तो आप एक के बाद एक ये सारे देखते जाइए। आज हम स्टार्ट करते हैं क्षेत्रफल, स्थिति और विस्तार। पहला क्वेश्चन है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। इसका आंसर है उत्तर पश्चिमी भाग, और साथ में हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे। भारतीय मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा वायव्य कोण है। राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए, आप ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है, ज़्यादातर हमारे पास जो भी क्वेश्चन आते हैं हम उनमें उत्तर पश्चिम दिशा, ये तो बहुत ही नॉर्मल है, इसको हम समझ जाते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए वायव्य कोण के नाम से दे दे, हम ये सोचें कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो यही बस इस दिशा 2020 की खासियत है कि इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन है उनको आप बहुत ही ज़्यादा गौर से पढ़ें, जिससे कई बार उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसे ये इंडिया है, इसमें हम एक तरीके से अपने आप को समझने के लिए, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ इस तरीके से। तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये उत्तर पश्चिम हो गया। तो इसको हम वायव्य कोण कहते हैं। तो इसने ये बोला है कि जो भारत के मानचित्र पर जो राजस्थान है वो यहाँ है, तो ये कौन सी दिशा होगी? अपनी उत्तर पश्चिम दिशा होगी, और वायव्य कोण हो गया। राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, तो आप देखिए उत्तरी गोलार्ध में हो गया, तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में हो गया। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग नहीं देखना, हमें ग्लोब के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रखना है कि राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, और तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? अब आप देखो, यहाँ क्वेश्चन में पूछा है विश्व में, जबकि यहाँ बात, हाँ यहाँ भी यही बात थी, पृथ्वी पर। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है? तो इसका आंसर है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, यहाँ बात हो रही थी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। ओके, नेक्स्ट ध्यान रखना है आपको, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? अब याद करो, आपने माइंड में मैप लेके आओ पूरे वर्ल्ड का, उसमें आप ध्यान करोगे तो इधर की साइड, जैसे ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, उसमें इधर की साइड हमारा इंडिया आता है, और इंडिया है उसके कॉर्नर में इधर की साइड राजस्थान है। तो आप बताइए कौन सा होगा? वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध होगा। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान आकार में है। राजस्थान आकार में है पतंग या समानांतर, असम चतुर्भुजाकार, रोम्बॉइड। इसका हमें आंसर अच्छे से ध्यान रखना, थोड़ा टफ लग रहा है क्वेश्चन। राजस्थान की जो स्थलाकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज यानी रोम्बस या पतंग के समान है। स्थलाकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान। उल्लेखनीय है कि जयपुर रियासत के जो ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर थे, क्या नाम था उनका? प्रोफेसर TH हैंडले, राजस्थान की स्थलाकृति के बारे में सर्वप्रथम बताया, तथा जयपुर शासक राम सिंह सेकंड को जयपुर को गेरुआ रंग रंगवाने की सलाह दी। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो राजस्थान है उसका आकार क्या है? पतंगाकार कह सकते हैं, हम समांतर कह सकते हैं, रोम्बॉइड कह सकते हैं, असम चतुर्भुजाकार कह सकते हैं। तो 3-3 4-4 नाम हो गए, ध्यान रखने हैं आपको। और इसमें आगे हमें ध्यान रखना है कि जयपुर रियासत के जो ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर थे उस टाइम के, वो प्रोफेसर TH हैंडले थे। उन्होंने राजस्थान की स्थलाकृति के बारे में हमें सबसे पहले उन्होंने बताया। और जो जयपुर के शासक थे राम सिंह सेकंड, ये क्वेश्चन कई बार RPSC में आया हुआ है, बहुत आपको ध्यान रखना है, उन्होंने ही जयपुर को गेरुआ रंग में रंगवाने की सलाह दी थी। नेक्स्ट, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर है इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। और भी बाकी के देख लेंगे हम, लेकिन ये गलत है। उत्तर से दक्षिण 869 नहीं है, वो तो ये वाला है, पूर्व से पश्चिम। स्थलीय सीमा 6920, ये भी गलत है, वो 5920 है शायद। तिलक ये यहाँ पर आपको पता है ये भी रॉन्ग है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, तो ये ठीक है, विषम कोण चतुर्भुज के समान है। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग
ये आपको ध्यान रखना है। 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। देखिए सेकंड ग्रेड इंग्लिश के 2011 में आया हुआ है। ये कई बार आ गया और दिखने में ये कई बार इतना इजी लगता है, लेकिन आपने देखा होगा ये फ्रीक्वेंटली रिपीटेड है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें अच्छे से ध्यान रखना है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान प्रथम, और ये भी याद रखना है हमें 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और इसको वर्गमील में कैसे बोलेंगे हम? 1,32,140। तो हो भी सकता है ये मैक्सिमम टाइम आया हुआ है, तो अब इसको ऐसे नाप करके घुमा करके इस तरीके से पूछ लें, 1,32,140 वर्ग मील। कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है प्रथम। कुल देश में राजस्थान का स्थान है प्रथम। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? राजस्थान। कैसे देखेंगे भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले? सबसे पहले राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। एमपी का कितना है? 3,08,245 और महाराष्ट्र का 3,07,713। हाँ बिल्कुल ऐसा एग्जैक्ट आपसे नहीं पूछेंगे, राजस्थान के हैं हम तो राजस्थान के बारे में पूछेंगे, लेकिन फिर भी हमें इनके डिजिट्स को थोड़ा अपने माइंड में रखना है। जैसे 3,42,239 है, ये 8,245 है और ये 7,000, माइनर सा डिफरेंस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो ये एमपी, सभी जानते हैं इसको, यहाँ पे बता ही दिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान रखना है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है। तो ये बहुत ही ज़्यादा, देखिए आप जेईएन में आया है, सेकंड ग्रेड में आया है, आरएस में आया है, कनिष्ठ वैज्ञानिक में आया है, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 10.41%। देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत भाग राज्य में 10.41% यानी 1/10 भाग है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, सेकंड ग्रेड में आया है संस्कृत डिपार्टमेंट के उसमें 2019 में। तो राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड एवं जापान के बराबर, ब्रिटेन से 2 गुना और श्रीलंका से 5 गुना तथा इजराइल से 17 गुना बड़ा है। तो देखो आप सारे ही आपको याद रखने पड़ेंगे, पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो यूरोपीय देशों में किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। तो आपको ध्यान रखना है। इसमें आंसर दिया है 1 और 4। 1 हो गया अपना नॉर्वे और 4 हो गया पोलैंड। यानी ये याद रखना है हमें कि जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड और जापान के तो बराबर है। जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड और जापान के। ब्रिटेन से 2 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है और इजराइल से 17 गुना बड़ा। ये थोड़ा 1-2 बार आप रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। जैसलमेर है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा तथा भारत का तीसरा, प्रथम कच्छ, गुजरात, द्वितीय लेह, लद्दाख, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। जैसलमेर की नोक उप तहसील को फलौदी जिले में शामिल किए जाने के उपरांत जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 11% रह गया। तो ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सा टफ लग रहा है, इसको फिर से करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यानी राजस्थान के राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आंसर है जैसलमेर। अब इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा और भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। और क्या दिया है इन्होंने? प्रथम कौन सा है? ये तीसरा तो बता दिया जैसलमेर। तो प्रथम कौन सा है? कच्छ है जो कि गुजरात का है और द्वितीय लेह है लद्दाख का। ठीक है। और इन्होंने बताया नीचे कि जैसलमेर की जो नोक उप तहसील है उसको फलौदी जिले में शामिल किए जाने के उपरांत जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 11% रह गया है। ठीक है। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल है 4,449 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले वाला 4,000 से 5,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य में। एग्जैक्ट क्या है? 4,449 वर्ग किलोमीटर।
राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको ध्यान रखना है, कई बार हम जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं कौन सा कथन सही है, इस पर ध्यान ही नहीं देते। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है, आप अपने पास जो पेन है उससे उसमें सर्कल कर लेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे। तो कौन सा कथन सही नहीं है, इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है, राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 8, 6, 9 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है। अब मैं आपको बताती हूँ, आपको थोड़ा सा हंसी आएगी। मेरा जो याद रखने का तरीका है, मैं इसको हमेशा से ही रहा है, मैं इस तरीके से याद रखती हूँ कि ऊपर से नीचे तक जो इसकी लंबाई है वो 826 है, और यानी उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम इसकी 869 है। लेकिन मैं इसको याद कैसे रखती हूँ, मैं ऐसे हमेशा से याद रखती हूँ। ये ज़्यादा है पूर्व से पश्चिम, तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि लंबाई चौड़ाई में अगर देखा जाए तो हमारा राजस्थान थोड़ा सा हेल्दी है, हमारा राजस्थान थोड़ा सा मोटा है। अब कोई हेल्दी होगा तो सीधी सी बात है वो थोड़ा सा इधर से फैटी होगा, उसके किलोमीटर्स बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से याद रखने का एक नॉर्मल सा तरीका है, सिंपली अपने माइंड में हम किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं किसी ट्रिक को। तो 8, 6, 9 ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा मोटा हो गया, हेल्दी हो गया। तो राजस्थान है जो 869 उसका पूर्व से पश्चिम विस्तार है, और जो 826 है यानी लंबाई में वो उत्तर से दक्षिण है इसका। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। दूसरा उन्होंने बोला है इसमें, जबकि इन्होंने उल्टा दिया हुआ है, राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज यानी रोम्बस, ये हमने पहले पढ़ा था, उसके समान है, बिल्कुल सही है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई कितनी है, तो इसमें इन्होंने बताया अंतर्राष्ट्रीय, तो हमें पता है जो हमारे इधर की साइड है ये अंतर्राष्ट्रीय है, ये सीमा है 1070 किलोमीटर। और उसके बाद में अंतर्राज्यीय यानी अंदर वाले जितने भी राज्य हैं, अंदर राज्य के अंदर वाले जितने भी जिले हैं, अंतर्राज्यीय सीमा यानी बाहर में जितने भी राज्य हैं उनसे कितनी टच है, तो 4850 किलोमीटर, ये भी सही है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है। तो ये सारे के सारे जितने भी जो हमारे ये टर्म्स थे ये तो सारे हमने याद ही कर लिए, फिर से हम इसमें रिपीट कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। राज्य का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार 826 किलोमीटर उत्तर दक्षिण, और थोड़ा मोटा है तो 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। लंबाई चौड़ाई में कितना अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है, यानी 869 में से 826 माइनस करेंगे तो 43 किलोमीटर हो जाएगा। राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर है। इसका मतलब आप समझे, आप सबसे पहले पता लगाओ उत्तर पश्चिम मतलब ये वाला हिस्सा, और दक्षिण पूर्व मतलब ये वाला हिस्सा। तो क्या बन गया, विकर्ण की जो लंबाई है ये वाली, इसकी लंबाई कितनी हो गई 850 किलोमीटर। जबकि राजस्थान के जो ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पूर्व है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई 784। अब इसको भी हम किस तरीके से याद रखेंगे, हम याद रखेंगे कि हम एमपी से पाकिस्तान की साइड जाते हैं तो ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, और जब हम गुजरात से और यूपी की साइड जाते हैं तो हमें कम रास्ता तय करना पड़ता है। तो बस यही एक तरीका है। 850 किलोमीटर तो हो गया उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक के, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक का 850 किलोमीटर, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई 784 किलोमीटर हो गई। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। देखो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में हमसे किसी भी तरीके से, क्योंकि ज़्यादातर ये 826 869 ये वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हो सकता है वो अब की बार विकर्ण दे दे। तो मैं तो ये दिशा 2020 बुक की सबसे अच्छी बात मानती हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन ये बना के देते हैं कि कहीं से भी आ सकता है, और देखो शायद आगे आया हुआ भी है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो कितना है, तो इन्होंने वही सेम आपको पता है, उत्तर से दक्षिण 826 है, और हेल्दी है हमारा राजस्थान तो 869 किलोमीटर है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में हमें पड़ा है 43 किलोमीटर है। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है, ये 826 है। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो सर्कल कर लेना है हमें। हम फिर से पढ़ेंगे सारे। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, बताइए अधिक है या नहीं है। बिल्कुल, उत्तर दक्षिण की तुलना में हमारा ये हेल्दी था ना राजस्थान, हमने कहा था, तो अधिक है, बिल्कुल सही है ये। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, बिल्कुल गलत हो गया, ये कहाँ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी कुल
इसकी कुल जो स्थलीय सीमा है वो 6000 किलोमीटर से कम है। और बिल्कुल 4850 हमने ये पढ़ी थी स्थलीय सीमा, नहीं अंतर्राज्यीय थी वो, तो स्थलीय सीमा आगे आएगा। तो 6000 किलोमीटर से कम है, बिल्कुल सही है। इसका 5000 कुछ है वो, और इसका अक्षांशीय जो विस्तार है वो 7 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। हमें जो बाकी की जो ऑप्शंस दिए होते हैं ना, उन पर भी कई बार क्वेश्चन वेस्ट होके आ जाते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले के एक दूसरे को काटती हैं, किस जिले में? तो ये आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है, नागौर। और पता नहीं कि मुझे लगता है हो सकता है आपकी बारी आ जाए। स्टार्ट। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन है। वर्तमान में सैटेलाइट से गगराना गांव मेड़ता तहसील नागौर मध्य गांव घोषित किया गया है, लेकिन मध्य गांव गगराना गांव मेड़ता तहसील नागौर, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग अभी भी लापोलाई, आपको ध्यान रखना है, नागौर को ही मानती है। तो ये इस तरीके से बताया है, ये हमारा मैप है राजस्थान का, इसमें हम सेंटर से इस तरीके से क्रॉस लगा देते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो इसने बताया कि जो बिल्कुल सेंटर है वो कौन सा गांव है। सैटेलाइट ने तो गगराना गांव बताया है, लेकिन जो आरपीएससी है वो लापोलाई नाम के गांव को मानती है, नागौर के। तो आपको दोनों याद रखने, हो सकता है ऑप्शन में लापोलाई हो सकता है गगराना गांव हो। ठीक है, आगे चलते हैं। और हल्का सा आप इस मैप पर भी नज़र कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि यहाँ देखो बोरकुंड गांव दक्षिण में है, कोणा गांव गंगानगर में है उत्तर में, और सिलाना गांव धौलपुर का पूर्व में है, कटरा गांव जैसलमेर पश्चिम में है, लंबाई 826 है उत्तर से दक्षिण, और चौड़ाई 869 है पूर्व से पश्चिम। और जो इसकी अक्षांशीय स्थिति है वो इस तरीके से 23-3 से 30-12 और 69-30 से 78-17 पूर्वी देशांतर। ये भी ध्यान रखना है, 23-3 उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांश याद रखना है, और 69-30 पूर्वी देशांतर से 78-17 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी यहाँ से यहाँ, बूंदी, अजमेर, उदयपुर, नागौर। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये होगा जितनी बार हमने मैप को देखा है हम उसके आइडिया लगा सकते हैं उसी से। अब हमें पता है बूंदी इधर है, अजमेर इधर है, उदयपुर इधर है और नागौर इधर है, तो आइडिया से नहीं हो सकता, इसके लिए हमें मैप को देखना होगा। देखिए बूंदी है ना, और अजमेर, उसके बाद उदयपुर देखिए, और उसके बाद नागौर। मुझे तो लगता है पहले आंसर देखते हैं इसका 1 2 4 3, यानी पहले बूंदी, फिर उसके बाद पहले बूंदी, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है अजमेर, के रहा बूंदी, उसके बाद अजमेर, और उसके बाद में इन्होंने बताया नागौर, बिल्कुल, और उसके बाद ही तो उदयपुर है ना। कैसे कंफ्यूज हो रही हूँ मैं खुद भी। देखिए बूंदी फर्स्ट, हम इस लाइन से लेते हैं ना, उसके बाद बूंदी के बाद आ गया अजमेर, अजमेर के बाद नागौर ही है, और फिर इसके बाद देखिए आप उदयपुर है। ओके, तो हमारा ये आंसर, मैं इसको टफ की कैटेगरी में लिखूँगी तो टी लगा दिया। श्री गंगानगर शहर श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है, यानी ये शहर है किस भाग में स्थित है, तो आंसर होगा इसका नॉर्थ में, उत्तर में। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। हो सकता है ये अब की बार थोड़ा टफेस्ट वाले क्वेश्चन से ही आ जाए, इसके लिए थोड़ा सा आप मैप को स्टडी करना, मैं भी करूँगी क्योंकि मैं भी अभी इतना श्योर नहीं हूँ कि कौन सा कैसे है। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। नंबर 2 1 4 2 3, यानी करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर और जोधपुर। तो यहीं देख लेते हैं हम, करौली, सवाई माधोपुर, यही होगा, यही है, करौली, सवाई माधोपुर, और उसके बाद क्या था, अजमेर और जोधपुर। बिल्कुल सिंपल है ये तो, अजमेर और फिर जोधपुर वहाँ जा कर के है। पर देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा टफ ही लगेगा, इसके लिए बार बार मैप की स्टडी करेंगे हम। नेक्स्ट इस पर भी हम टी लगा लेते हैं।
निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर। तो देखो अब हमें यहाँ से याद हो जाना चाहिए कि पहले बूंदी था, उसके बाद अजमेर था, ये तो हम श्योर हैं। 1 और 2 है, तो देखो 1 और 2 वाले ये हैं, तो ये तो कट गए दोनों, क्लियर। इन दोनों में से आंसर होगा। अब है पाली और बाड़मेर। तो देखो ये हमने कई बार मैप देखा है, तो सीधे सा है, पहले पाली है और उसके बाद ही बाड़मेर है, क्योंकि इसने हमसे पूर्व से पश्चिम पूछा है, यानी हम यहाँ से इधर चलेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहले पाली फिर बाड़मेर। तो पहला आंसर 1 2 3 4, ठीक है। कई बार हो जाता है ट्रिक से। राजस्थान के जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। अब इसने वही वापस से पूर्व से पश्चिम पूछा है, तो देखिए पाली, जैसलमेर, तो ये तो हम कर ही लेंगे। पाली पहले है, जैसलमेर उसके बाद में है, अजमेर पाली के बाद में है और धौलपुर सबसे पहले। तो बिल्कुल ईजी है, ये तो सबसे पहले हो जाएगा धौलपुर। 4 किस में है? इन दोनों में। धौलपुर के बाद होगा अजमेर, 3 इसमें है, फिर होगा पाली और फिर होगा जैसलमेर। हो गया अपना सिंपल। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो इसका आंसर है 1 4 3 2 श्रीगंगानगर, फिर बीकानेर। बिल्कुल देखो श्रीगंगानगर फिर बीकानेर, उसके बाद क्या आएगा? श्रीगंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, फिर उसके बाद है 3 और हाँ फिर जोधपुर और जालौर। देखो श्रीगंगानगर, बीकानेर, फिर आ गया जोधपुर और उसके बाद जालौर। ये रहा जोधपुर और जालौर। तो इस तरीके से है ये उत्तर से दक्षिण। अगला है रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? रामदेवरा, तो इसका आंसर है पूर्व दिशा में। राजस्थान के पश्चिम में स्थित जैसलमेर जिला मुख्यालय से रामदेवरा पूर्व दिशा में स्थित है, यानी जैसलमेर के इधर के एरिया में होगा ये, इसलिए सॉरी। राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? आंसर हो जाएगा मेड़ता सिटी, ये तो नागौर में है, सोजत पाली में है, मारवाड़ जंक्शन है, मारवाड़ जंक्शन पाली में है और राजसमंद। तो इसमें इन्होंने बताया सुदूर दक्षिण में, तो सीधा सा है सुदूर दक्षिण में, तो राजसमंद ही होगा। राजस्थान में मेड़ता सिटी नागौर, सोजत पाली, मारवाड़ जंक्शन पाली से सुदूर दक्षिण में सबसे कम अक्षांशीय स्थिति 24 4 6 26 1 राजसमंद की है। मैं इस पर भी टी लगाऊंगी। निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? भौगोलिक दूरी वाला, जयपुर से कोटा 251 किलोमीटर, बीकानेर 334, जोधपुर 372 तथा उदयपुर 417 किलोमीटर। ये सारे मेरी नज़र में टफेस्ट वाली कैटेगरी में हैं। हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाएं, तो हमें इनको बार बार देख कर जाना है, ठीक है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, आ गया कुल स्थलीय सीमा, जो एक पहला क्वेश्चन था जिसमें 6000 दिया था उसने, तो उन्होंने कहा था 6000 से कम है, तो हमने उसे राइट किया था। तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। उस क्वेश्चन की एक एक्सप्लेनेशन है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, जो 29 जिले मिलकर बनाते हैं। याद रखना है हमें, 5920 किलोमीटर 29 जिले। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर, बहुत अच्छे से याद रखना है क्वेश्चन, जो कि 25 जिले, केवल अंतर्राष्ट्रीय जिलों की संख्या कितनी है? 4, और केवल अंतर्राज्यीय जिलों की संख्या है 23, इससे मिलकर बनाते हैं। फिर से सुनिए, राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा 5920, 29 जिले मिलकर इसे बनाते हैं। अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो 4850 किलोमीटर है, जो 25 जिले जिनमें अंतर्राष्ट्रीय जिले हैं 4, केवल अंतर्राष्ट्रीय जिलों की संख्या 23 है, उससे मिलकर बनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट करूंगी मैं इसे। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, पहले भी पढ़ा था। पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसका कि नाम रेडक्लिफ रेखा है, उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है, और सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम से इस सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। तो आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है कि पाकिस्तान से लगने वाली का नाम क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का? रेडक्लिफ। सेकंड नंबर, उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। तीसरा, सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम से सीमा का निर्धारण हुआ था, और मेन बात, इसकी डेट है 17 अगस्त 1947। तो आप इसको याद रख सकते हैं। हमारा जो इंडिपेंडेंस डे की जो डेट है 15 अगस्त, उसके बाद इसका 17 अगस्त 1947 को इसका सीमा निर्धारण हुआ।
राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का जो सही क्रम है वो क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। परीक्षा काल के समय राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान पर क्रम से गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित थे। वर्तमान संदर्भ में राजस्थान के 6 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान पर क्रमशः गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर व बाड़मेर उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित हैं। हालांकि इस वाले क्वेश्चन को हम एक बार फिर से टैली करेंगे, क्योंकि उस टाइम पर मैं जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें कुछ चेंज हुआ था और अभी मैं भी चेक करके आपको बताऊंगी, इसलिए इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, इसको आप ध्यान ना दें। राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित हैं? तो इसका आंसर है दक्षिण से उत्तर की ओर कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं? आंसर है इसका बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, ये हो गया दक्षिण से उत्तर की ओर। इस तरीके से यहाँ से यहाँ। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों है? ध्यान रखना है आपको, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय होगा जहाँ तक है ये। तो आंसर है इसका बाड़मेर, दोनों ही हो गई इसकी। राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित हैं? आंसर है 4। हालांकि वर्तमान स्थिति में ये 6 ले रहे हैं, लेकिन अभी मैं इसको जब तक देख नहीं लूँगी, क्योंकि जिले का जो चेंज हुआ है वो अभी हम एक दिन डिस्कस करेंगे। रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है हिंदुमलकोट, गंगानगर से बाखासेर, बाड़मेर तक। तो आपको ध्यान रखना है, रेडक्लिफ रेखा का हिंदुमलकोट गंगानगर से बाखासर, बाड़मेर तक है रेडक्लिफ रेखा। गंगानगर के हिंदुमलकोट से लेकर बाड़मेर के बलखांव गांव बाखासर तक फैली हुई है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 6 जिले, वही वापस से 6 जिलों की बात आ रही है, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। पाकिस्तान के 9 जिले पंजाब प्रांत के बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान, सिंध प्रांत के घोटकी, संगर, सुक्खुर और खैरपुर, उमरकोट, थारपारकर जिले स्थित हैं। कौन सा पाकिस्तान का जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है? तो अभी ये डिलीट हुआ है शायद मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं। राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? श्रीगंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो आंसर हो जाएगा जोधपुर की नहीं लगती है, वो तो अंदर की साइड आ जाता है। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो आंसर है हनुमानगढ़ की नहीं मिलती है। बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, ये ध्यान रखना है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर स्थित हैं और इनमें से जो सर्वाधिक लंबी सीमा है वो किस जिले की है? ये आपको ध्यान रखना है, जैसलमेर की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट करेंगे हम इसको, VVI लगा लीजिए आप इस पर। जैसलमेर जिले की सर्वाधिक है 464, बाड़मेर की है 228, अनूपगढ़, बीकानेर, गंगानगर, फलौदी सबसे कम है इनकी 30 किलोमीटर। मालासर, रायचंदवाला गांव की जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? एक तो आपको बीच में बोल रही हूँ मैं, पहले जो ये जैसलमेर का है सर्वाधिक वो ध्यान रखना है 464, और बाड़मेर का 228, ये तो आपको ध्यान ही रखना है। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर और बीकानेर। आप बता सकते हो इजीली, हनुमानगढ़ नहीं है। निम्न से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? गंगानगर। पाकिस्तानी सीमा के जो सर्वाधिक निकट है वो कौन सा है? अनूपगढ़। परीक्षा काल में गंगानगर और दूर शहर बीकानेर काउंट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? आंसर होगा बीकानेर। भौगोलिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर है, सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय धौलपुर है। ध्यान रखेंगे आप, अंतर्राष्ट्रीय रेखा से बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से, यानी यहाँ तो हो रही है रेडक्लिफ रेखा से बात। ठीक है, ये धौलपुर हो गया और ये हो गया बीकानेर। राजस्थान राज्य के निम्नांकित में से कौन सी जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है? आंसर होगा बाड़मेर। बाड़मेर जिले की सीमा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम 14 किलोमीटर लगती है। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? MP के साथ है।
राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा, ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय नहीं है ये, अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा, अब यहाँ वाला जिला झालावाड़, ये सबसे लंबी है, ये सर्वाधिक है। झालावाड़ 520 किलोमीटर। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला बाड़मेर 14 किलोमीटर। राजस्थान के एमपी के साथ लगने वाले 10 जिलों में सर्वाधिक सीमा झालावाड़ तथा न्यूनतम भीलवाड़ा 16 किलोमीटर से लगती है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? झालावाड़ से। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है? वह है पंजाब। राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा, सर्वाधिक गंगानगर, न्यूनतम हनुमानगढ़, याद रखना है आपको। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर लगती है। राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है? वह है गंगानगर। राजस्थान का गंगानगर एवं बाड़मेर जिला अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। गंगानगर जिले की सीमा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय एवं पंजाब अंतर्राज्यीय राज्य दोनों से मिलती है। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है, वो होगी बाड़मेर। आज थोड़ा सा ये मैंने स्पीड में इसलिए बताए हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इस तरीके से हम धीरे धीरे करेंगे। हमारा एग्जाम पास में है तो हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत ही स्पीड से दिशा 2020 के क्वेश्चन PYQs कंप्लीट करें, जिससे हमारे सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। आप स्पीड बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डालूंगी। आपको अगर जरा भी मेरी वीडियो पसंद आए और आप और कोई अन्य जो फर्स्ट ग्रेड से रिगार्डिंग कोई भी वीडियो चाहते हो, पसंद करते हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। थैंक यू।